से डॉक्टर शंभूनाथ जी ने ध्यान के बारे में सर्वप्रथम हमें बताया कि मन की गति का फायदा उठाना है। मन चंचल है, इसकी गति का फायदा उठाना है। तब से हमने आंख मीच के अकेले में अंधेरे में और मन को आजाद छोड़ना प्रयास किया। पहली बार के अंदर ही हमारा ध्यान बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। इसमें हुआ क्या, परिवर्तन क्या हुआ जीवन में, बार बार कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इंग्लिश कवि ने लिखा है, गिव मी एक्सेस ऑफ इट इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। यदि संगीत ही प्यार का एक स्रोत है, प्यार पाने का एक स्रोत है, तो गिव मी एक्सेस ऑफ इट, ये मेरे को भरपूर मात्रा में दिया जाए। तो सारा जितना पश्चिमी जगत का समाज है, पश्चिमी देशों में संगीत के ऊपर जोर देते हैं, ओ गॉड ओ गॉड। तो हमारे यहाँ चुप्पी पे जोर देते हैं, मौन पे जोर देते हैं। क्यों? यहाँ अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वहां बाहर ढूंढने का प्रयास किया। तो हमने क्या किया, जब मौन पे हमने से रिसर्च की तो हमने अंदर ठाठे मारता हुआ पाया आनंद, जीवन, जीवन की प्रचुर मात्रा में पाया। जीवन का मतलब, जैसे कहते हैं ना, रामायण भी इस बात को कहती है। रामायण क्या कहती है कि आपका जो मन है जब बाहर आता है ना, गो गोचर जहां लग मन जाई, आपकी बात का भी जवाब आ जाएगा कि सब ही माया जानो भाई। उत्तर दे दिया था भाई साहब ने, राकेश जी ने, कि आपका जहां तक, जब तक क्रियाएं हैं, जब तक आपकी इंद्रियां काम करती है, तब तक आप बाहर के जगत में हो, चाहे वो कितनी भी तल्लीनता हो। क्रियाओं का जगत, योगी जी और शंभूनाथ जी बार बार कहा करते हैं, मन के पास दो दुनिया है, एक बाहर का जगत और एक अंदर का जगत। बाहर के जगत का क्रियाओं का जगत है, वहां सिर्फ खर्चा खर्चा है, कमाई नहीं है। मैंने पिछली बार भी हल्का सा जिक्र किया था, खर्चा क्या होता है, कमाई क्या होती है। जो दुख का क्षेत्र है वो सारा खर्चे का क्षेत्र है, दुख का क्षेत्र। नानक दुखिया सब संसार बोल दिया उसने, ये नहीं कहा कि सुख भी है दुख भी है। और परम पूज्य योगी जी ने कहा कि असत नहीं यह प्रभु में दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। तो हम किसकी बात सही माने? चले तो हम योगी जी के, और गुरु नानक जी ने अपनी जगह बनाई हुई है समाज में, धार्मिक जगत में। तो कहते उन्होंने तो नानक दुखिया सब संसार कह दिया, उसकी बात को हम झूठ कहें तो परम पूज्य योगी जी आगे इस युग में, वर्तमान में, उन्होंने कहा कि असत नहीं है प्रभु में दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दें तो बन सकती है सुखदाई। तो हमने खोज की इसके ऊपर कि दिल और दिमाग कहां से आया। दिल और दिमाग, एक तो मैं कहता हूं कि आप ध्यान किया करो, मेरे कहने से आप कर रहे हो, ऊपर ऊपर तैर रहे हो, आपको आनंद नहीं आया। और जब आप गहरे में उतर जाओगे तो आपको, जैसे भाई साहब ने कहा कि घर पे ध्यान नहीं लगता, इन्होंने कहा कि ओरा नहीं बनता। जब तक आप कहते हैं ना, वो पारस को आप कहते हैं कि पारस लिए लिए घूमता है, कि उसकी कीमत मालूम नहीं है और परेशान घूमेगा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। हम उस कस्तूरी को लिए घूम रहे हैं, परंतु हमें मालूम नहीं इस कस्तूरी की कीमत क्या है। हम उस भगवान के बच्चे हैं, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, जिसको सारी दुनिया जिसके पीछे पागल है। और वो बच्चे, हम शरीर बच्चे नहीं है, वो अंदर हमारे चेतन, जो जोत जल रही है ना, चेतन शक्ति, वो है उसका बच्चा। शरीर उसका बच्चा नहीं है। शरीर की तल्लीनता, शरीर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, और इंद्रिय जगत के अंदर एकदम से इतनी सूक्ष्म है इंद्रिय जगत कि हल्का सा, जैसे भाई साहब ने इन्होंने कहा था कि जरा सा शोर बजे, जरा सी फोन की घंटी बजे तो मन बाहर आ जाता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ मन बाहर आने की गुंजाइश काफी कम रहती है, जहाँ शोर नहीं है, शराबा नहीं है। जो योगी बहुत दूर 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 जाकर के भगवान का ध्यान करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि बाहर का जगत डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ यदि हम ध्यान करेंगे और समूह में ध्यान करेंगे तो जल्दी ध्यान लगेगा, बाहर की डिस्टर्बेंस आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हमें नींद लेने के लिए भी अलग अलग जगह अपने रूम की व्यापक व्यवस्था करनी पड़ती है कि नींद अच्छी आवे। शोर शराबे में नींद नहीं आएगी। नींद और ध्यान एक ही जैसी प्रक्रिया है। हम यदि ध्यान करेंगे कि कहते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों को ताला लगा दिया, पांचों कर्मेंद्रियों को ताला लगा दिया, ना हम कुछ क्रिया कर रहे हैं और ना ही हम सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं, ना ज्ञान ले रहे हैं किसी भी क्रिया का। आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, नाक से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श का और जीवा से स्वाद का कोई आनंद नहीं ले रहे। क्रिया हाथों से, कानों से, हाथों से, पैरों से, नाक से, मुंह से, कान से, या किसी भी तरह की मलमूत्र की प्रक्रिया सबसे निवृत्त होकर के बैठते हैं। तो मन के पास फिर रास्ता ही नहीं रहता। मन क्या करेगा कि खाली बैठा क्या करेगा, कागज टटोलेगा अपने, या किताब का पीठ टटोलेगा। जैसा जिसका लक्ष्य है, पहलवान होगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, खाली कुछ करेगा। तो मन के पास फिर अंदर रह जाता है। बाहर का ताला हमने लगा दिया तो मन जब जाता है अंदर जाता है, अंदर उसको संस्कार मिलते हैं।
जो ही संस्कार छिछले होते हैं, जो ही संस्कार जल्दी जल्दी निकलेंगे, जैसे कर्मचारी को जो खुदाई करता है नलके की, उसको अकेले लगा दो, डिस्टर्ब ना करो, तो वो जल्दी नलका खोद के तैयार कर देगा। यदि उसके पास बात करने के लिए कोई हो जाए तो बार बार हम टोकते हैं किसी मजदूर को कि बातों मत लगाओ भाई, तो वो आधा दिन पौना दिन कम से कम यूज करेगा। इसी तरह हम यदि अकेले में आकर के अंधेरे में ध्यान करेंगे परमात्मा का, तो हमें बाहर का डिस्टर्बेंस कम से कम मिलेगा, घर की अपेक्षा वातावरण यहाँ अच्छा मिल गया। और कुछ दिनों के अभ्यास से हमारा, जब वो भाई आके इसने बताया कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, स्वप्न की स्थिति, जागृत की स्थिति, निद्रा की स्थिति, इनसे बाहर निकलेंगे तो एक ऐसी स्थिति का अनुभव होगा कि हमारे को ये आभास ही नहीं होगा, नींद से भी बड़ा अच्छा आनंद आएगा, हम आनंद के क्षेत्र में उतर जाएंगे। कौन उतरेगा? शरीर नहीं उतरेगा, मन उतरेगा हमारा। हमारा शरीर जो है वो बाहरी क्षेत्रों में एक्सपर्ट है, बाहरी क्षेत्र और अंदर का क्षेत्र का ज्ञान लेने के लिए सिर्फ मन है, और मन हमारे अंदर रहते हैं, जागती हुई जिंदा ज्योत की तरह मन है हमारा, और वो मन हमारा एकदम से वातावरण चेंज कर देगा सारे का सारा। और मन की शक्ति के सारे हम सारे सांसारिक काम करेंगे तो वो ज्यादा सफल होंगे। यदि मन का सहारा नहीं लेंगे, तन के सारे बाहुबल के हिसाब से काम करेंगे, सिद्धियों के दम पे काम करेंगे, तो रावण की तरह बुरा हाल हो जाएगा, कुंभकारी हो जाएंगे। वजह क्या है इसकी? कि हमने तन का भरोसा किया, जो अस्थायी है उसका भरोसा किया, जो टेम्परेरी है उसका भरोसा किया। शरीर टेम्परेरी, बाहर की इंद्रियां टेम्परेरी, बाहर की सारी ज्ञानेंद्रियां टेम्परेरी, बाहर की कर्मेंद्रियां टेम्परेरी। मन जो कमजोर है, जिससे अवस्था लेके आया है, उसी अवस्था में मन को चलाना चाहे तो सारे पशु पक्षी जितनी भी चराचर में इंद्रियां जीवात्माएं हैं, वो सभी उसके सारे काम चला करके अपना जीवन पूरा कर लेती हैं। एक मनुष्य शरीर तो है जो कर्मों में स्वतंत्र है, जो कितनी भी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। गरीब पैदा होता है, बहुत बड़ा अमीर बन के जाता है दुनिया से, और बीमार पैदा होता है और स्वस्थ होके जाता है, क्योंकि पता लगा लिया स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। हमें अपने मन को उस परम स्वास्थ्य के धनी, परम ऐश्वर्य के धनी, परम ज्ञान के धनी, ज्ञान का सागर, परम आनंद का धनी, परम प्रेम का धनी, उससे संपर्क करने का माध्यम मिल गया ध्यान। ध्यान से क्या होता है कि बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए ताला लगा, परमानेंट नहीं ताला लगाना। अभ्यास कहते हैं करत कर अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास सबसे बढ़िया है। जैसे आपने खराद वाले का दिया, भारी कामों का दिया,